हिंदी में इस साल जो है जाने माने उपन्यासकार लेखक संजीव को मिला है, उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास मुझे पहचानो। और इनकी चयन मंडल में लीलाधर जगुड़ी जी और नसीरा शर्मा जी और रामजी तिवारी जी था। उनके निर्णायक मंडल में इन लोगों ने एक मत से इस किताब को उनने चयन किया। आज साहित्य अकादमी ने साल 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए साहित्य अकादमी के सचिव श्री डॉक्टर के शिवांश राव साहब हैं। शिवांश राव जी, प्लीज आप बताएं कि आज जो भारतीय भाषाओं के लिए घोषणा हुई, पहले तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। आज साहित्य अकादमी की 2023 की साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है। 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी काम करती है और ये पुरस्कार जो है 12 मार्च 2024 को दिल्ली स्थित कामानी ऑडिटोरियम में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के हाथों द्वारा दिया जाएगा। और इस साल की जो खासियत यह है, 2024 में साहित्य अकादमी 70 साल कंप्लीट कर रही है और 12 मार्च ही साहित्य अकादमी की स्थापना दिवस भी है। और ये है हर साल मार्च महीना में साहित्य अकादमी अपने साहित्योत्सव की कार्यक्रम करती है, एक सप्ताह भर के। उसमें देश भर के सभी लोग लेखक आते हैं और इस साल का खासियत यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा साहित्योत्सव बनाएं इसको। कम से कम 700-800 लेखक इसमें शामिल होंगे और इसके अंदर ट्राइबल राइटर्स भी होंगे, LGBTQ राइटर्स भी होंगे, वुमेन राइटर्स भी होंगे, युवा लेखक भी होंगे, नॉर्थ ईस्ट से भी होंगे। सभी लोगों इसमें भाग लेंगे और 150 से लेके 170 अलग अलग सेशंस रविंद्र भवन, जो मंडी स्थित रविंद्र भवन में अलग अलग जगह साइमल्टेनियसली सेशंस चलेगी। और उसी दौरान में एक वो फेस्टिवल का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण की, वो होगी 12 मार्च 2024 को। और पुरस्कार की जो रकम जो है, राशि जो है 1 लाख रुपया की है और प्लाक और शाल भी दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसी लेखक द्वारा लिखी गई उत्कृष्ट किताब के लिए दिया जाता है। एक किताब के लिए मतलब पिछले 5 साल के अंदर उत्कृष्ट किताब जो है उसकी शॉर्टलिस्ट करके चयन करके जो फाइनल में आता है, उसमें से बेहतर किताब कौन सी है उसकी 3 मेंबर की जूरी द्वारा चयन करके, इस तरह से बहुत एक साल भर की एक प्रक्रिया है एक बुक को चयन करने के लिए। और दूसरी आप लोग को सुन के ताज्जुब होगा, ये 24 पुरस्कार को घोषणा करने के लिए पूरे साल भर में 2400 लेखक, देश भर की 24 भारतीय भाषाओं की लेखक स्कॉलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 2400 लोग, इतना लोगों की प्रोसेस में होके ये 24 के किताबों की पुरस्कार की घोषणा होती है। अभी जिस हिसाब से डिजिटल का युग है, सब कहते हैं डिजिटल है, तो डिजिटल के युग में इससे कहीं आपको ऐसा एहसास होता है कि हिंदी पढ़न या रीजनल भाषाओं की तरफ युवाओं का और लोगों का रुझान जो है वो कम हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको मानने रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो साहित्य अकादमी युवा लेखन को एक एंकरेज करने के लिए युवा पुरस्कार भी एक शुरू किया है 35 साल से कम उम्र वालों के लिए। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में बहुत सारे अच्छे बहुत सारे किताब आते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे आते हैं। कोई भाषा में 10-10, 12-12 किताब भी फाइनल्स में आ जाती है। इस चीज को देखते हुए युवा लेखन में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और मतलब एक जनरल ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी तो देश की सबसे बड़ी भाषा है ही है और उसी तरह बाकी भाषाओं में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा लेखन हो रही है। और एक मुझे लग रहा है पिछले 10 साल से देखा जाए तो युवा लेखन में एक बदलाव भी आया है, बहुत एक मेच्योर्ड राइटिंग लिख रहा है। कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, इस दौरान में कुछ साल पहले जो संथाली में जो युवा लेखक को जो पुरस्कार मिला है, उनकी लिखी गई कविता, उनकी वो जब 12वीं पढ़ रहे थे, उनका 12वीं में उनका सिलेबस में है। ये हम सुनते थे 60-70 साल पहले ONV कुरूप जब ज्ञानपीठ अवार्ड पहला, सबसे पहला भारत की ज्ञानपीठ जो मिला है, जब ONV कुरूप जब BA पढ़ रहा था, जब BA पढ़ते समय उनकी द्वारा लिखी गई कविता उनके सिलेबस में था। वो उसी तरह बहुत सारे कन्नड़ा में भी कुवेम्पु का भी यही था, जब वो पढ़ने के लिए जब ग्रेजुएशन करने जाए तो उनके लिए लिखी गई कविता उनकी सिलेबस में था। लेकिन अभी के युवाओं का लेखन भी सिलेबस में आने लग गया। एक बहुत बड़ी एक अच्छी शुभ सूचक समझना चाहिए। लेखन में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा मेच्योर्ड राइटिंग लिख रहा है हमारे युवा लेखक भारत की। सर, मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार जो हिंदी के जो अवार्डीज हैं उनका एक बार आप नाम अपने। हिंदी में इस साल जो है जाने माने उपन्यासकार
लेखक संजीव को मिला है, उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास मुझे पहचानो। और इनकी चयन मंडल में लीलाधर जगूड़ी जी और नसीरा शर्मा जी और रामजी तिवारी जी था। उनके निर्णायक मंडल में इन लोगों ने एक मत से इस किताब को उनने चयन किया। इतने सालों से हर साल लोग, सारे लेखकों को, युवा लोगों को ये इंतजार रहता है कि साहित्य अकादमी इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो इसके लिए सर कोई ऐसा खास ध्यान रखा जाए कि किसी के नज़र में कोई गलत मैसेज ना जाए, तो कोई खास ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का? बिल्कुल, हम लोग साहित्य अकादमी बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक वे में इसका प्रक्रिया करते हैं। 4 टायर प्रोसेस है। 2 एक्सपर्ट से पिछले 5 साल में सबसे अच्छे किताब कौन सी आया उस भाषा में करके प्रत्येक भाषा में 2-2 व्यक्तियों से एक्सपर्ट लिस्ट बनवाई जाती है। उसके अंदर जो लिस्ट को फिर एक सेकंड लेवल में एडवाइजरी बोर्ड पैनल में भेजा जाता है। उनके बाद उनकी रिकमेंडेशन के बाद एक प्रिलिमिनरी, एक कॉन्फिडेंशियल पैनल होते हैं 10 मेंबर की हर भाषा में, और उनकी द्वारा शॉर्टलिस्ट करके चयन करके फिर फाइनल जूरी में जाती है। वो सभी कॉन्फिडेंशियल वे में चलती है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि सब अच्छा ही चल रही है और ये प्रक्रिया आगे भी अच्छा ही चलेगी। जो अभी हर माध्यम में देखा जा रहा है कि अब यूथ से बात कीजिए तो उसको लगता है कि इंग्लिश के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है हिंदी के बनस्पत। तो आपको कहीं लगता है कि सर कि हिंदी के लिए बढ़ावा देने की और ज़रूरत है, या हिंदी को और उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी देखिए हिंदी देश की सबसे बड़ी भाषा तो है ही है। 60 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं और हिंदी का वजह से हमारे देश एक दूसरे से जुड़ के भी है। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट मेघालय या मिजोरम या कहीं भी जाए, या केरला जाए कि या कोई भी दक्षिण प्रांत की जाए, कहीं भी देश में कोई भी राष्ट्र जाए, हिंदी भाषा अगर आए वो कम से कम अपना व्यवसाय में तो कम से कम चल जाता है। क्या है, वो रिक्शा के चालक हो या ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो या कोई अपने व्यवसाय के लिए कोई कमी नहीं होती, हिंदी से चल जाती है। ऐसी दूसरी भाषा में नहीं है, लेकिन हिंदी में हो जाती है। ऐसी हिंदी भाषा को एकदम पूरा देश की भाषा करने के लिए हमें पाठ्यक्रम से लेके सभी चीज़ों में हिंदी का लाना होगा, तभी हम उस उद्यम में सक्सेस हो पाएंगे। यानी अगर वो MBBS करना है, हिंदी में पूरा पाठ्यक्रम उसका रहे, इंजीनियर करना है उसमें रहे, अगर कोई साइंटिस्ट भी बनना है पूरा हिंदी में पढ़ के वो साइंटिस्ट बने। और उसी तरह उनको जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जाएंगे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IRS हो या फॉरेस्ट सर्विस हो या कोई दूसरी नौकरी हो, तभी भी उनका इंटरव्यू भी हिंदी में होए, तभी वो हिंदी का उद्धार होगा, तभी वो हिंदी को उस तरह से मान्यता उस तरह से मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत की सोच है। क्या जो पुराने लेखक हैं या जो बड़े लेखक हैं उनका मानना है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे। तो एक आखिरी संदेश युवा लेखकों के लिए और अच्छे जो नए युवा पढ़ने वाले हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर भाषा में बड़े बड़े लेखक है। जैसा कि अगर हम हिंदी का ही भाषा लेगा तो भीष्म साहनी हो गया, नामवर सिंह जाने माने स्कॉलर मतलब क्रिटिक केदारनाथ सिंह है, दिनकर जी है, कृष्णा सोपती है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लेखक हैं। हमें उस तरह का लेखक आगे भी चाहिए, और भी भीष्म साहनी चाहिए, और भी नामवर सिंह चाहिए, और भी केदारनाथ सिंह चाहिए, और भी दिनकर चाहिए, और भी महादेव वर्मा चाहिए। वो कैसा होंगे? आज का युवा उन लोगों द्वारा लिखी गई अच्छी रचना को पढ़े, अपने आप को सुधारे, अपने आप को थोड़ा सा न्यूएंसेस को, टेक्निक्स को सीखे, और सिर्फ अपनी भाषा को ही नहीं, दूसरी भाषा में लिखी गई अच्छे रचनाओं को भी पढ़ने से अपने भाषा में भी बदलाव आ सकती है और सुधार में आ सकती है। क्योंकि आजकल की जो जमाना है, टेक्नोलॉजी है, हर भाषा में लिखी गई साहित्य हर भाषा में मिल रही है। एक दूसरी भाषा से भी सीख के दूसरी भाषा में इम्प्रूव भी हो सकती है। और युवा लेखक अच्छे रचने पढ़ते रहें ताकि अपना आप में अच्छे रचने लिखने लगेंगे। ये थे डॉक्टर के श्रीनिवास राव, हमसे बात कर रहे थे साहित्य अकादमी 2023 के पुरस्कारों पर। सर आपका बहुत बहुत आभार सर।